हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर बिजली के बाद पेट्रोल बम भी गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। ये बस पाकिस्तानी अवाम है, गरीब अवाम, ये गरीब में पिस गई है। अल्लाह से ही तवक्कुल नज़र आ रही है और किसी से कुछ नहीं नज़र आ रहा। एक चीज़ ये सस्ती करते हैं, दूसरी महंगी कर देते हैं। ठीक है, एक तरफ से हमें रिलीफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ से हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। हुक्मरानों को अवाम का बिल्कुल एहसास नहीं, वो डाल डाल कर थक चुके हैं। अवाम को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ फट पड़े। कहा पेट्रोल की कीमत इकट्ठी 30 रुपये बढ़ा दी जाती है, लेकिन जब कीमत कम करने की बारी आती है तो 2 या 3 रुपये कम कर देते हैं। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। इन तमाम तर चीज़ों को, फ़ॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। मुल्क और पीटीआई इकट्ठे नहीं चल सकते। विफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई को मुल्क की दिफा पर हमले किए गए। बानी पीटीआई का ख़ानदान 9 मई वाक़यात में मुलविस है। बानी पीटीआई की तीनों बहनों कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं। कौम को कहा जा रहा था कि इनकलाब बर्पा होने लगा है, फौरी अपनी अपनी लोकेशंस पर पहुंचें। एक तरफ ये दहशत गर्दों को लाकर पनागाहें दे रहे थे, दूसरी तरफ इन्होंने GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान को ख़त्म किया। साइफर के साथ जो किया, इससे मुल्क दुश्मन कुव्वतों को तकवीयत दी गई। तहरीक इंसाफ के लोगों ने गैर आइनी तौर पर असम्बलियों को तोड़ा। फॉरेन फंडिंग के सबूत मौजूद हैं। यहूदी लॉबी आपको सपोर्ट करती है। आपने IMF की डील को सबूताज करने की कोशिश की। बैरून मुल्क करारदादें मंजूर करवाई। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका। कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए, और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। हुकूमत का बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि इन तीनों अफराद के खिलाफ काबीना की मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने पड़े तो करेंगे। तहरीक इंसाफ ने गैर-आइनी तौर पर असम्बलियों को तोड़ा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए जवाज़ मौजूद है। पीटीआई पर पाबंदी का मामला अगले काबीना इजलास में आ सकता है। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी हमारे लिए काबिल तशवीश है। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का बयान। कहा लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है कि ये पीटीआई का एक राइट था जो पीटीआई को मिला है। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है। तारड़ ने आज आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं। हम लोग डिमांड करते हैं पीपल्स पार्टी से भी, MQM से, अवामी नेशनल पार्टी जिन्होंने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, वो साफ साफ मैदान में आके कहें कि क्या वो मुस्लिम लीग नून के इस गैर जमहूरी रद्द-ए-अमल का साथ देते हैं। आईन और कानून के साथ बहुत मजाक हो चुका। गैर आइनी हरकतें करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पाबंदी पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर बोले सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कहा कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक हैं। ये ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब ने कहा कि तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं। तमाम जमातें वाज़े करें कि वो जमहूरियत के साथ हैं या सिविल मार्शल लॉ के साथ। पीटीआई
पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी का कहना है, हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। हम हुकूमत के इस फैसले के हवाले से अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। अगर पीटीआई खुद को सियासी जमात कहती है तो इसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। राइट्स कमीशन ने पीटीआई पर पाबंदी का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले से हैरान है। ये इक़दाम आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है, जमहूरी असूलों के लिए बहुत भी बड़ा धचका है। इस फैसले से सियासी अफरा-तफरी और तशद्दुद के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। कोई भी हुकूमत ऐसे फैसलों के नताइज बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हुकूमत परेशान हाल अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तोशाखाना रेफरेंस में तहकीकात। ज़राए के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम अडयाला जेल पहुंच गई। नैब टीम अडयाला में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश करेगी। गुज़श्ता रोज़ भी नैब टीम ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने 14 जुलाई को दोनों मुल्ज़मान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साने 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने 7 घंटे समाअत की। बानी की हाजिरी व्हाट्सएप के जरिए लगाई गई। तफ्तीशी अफसरान ने 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। तहरीक इंसाफ ने वकला रिमांड की मुखालफत की। कहा, रिमांड के लिए मुल्जिम का अदालत में पेश होना ज़रूरी है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुल्जिम को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। पुलिस का मौक़िफ़। बानी ने अपने बयान में कहा कि मैंने ये वक़ुआ नहीं कराया, मेरा इन वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं। आपका बयान और वकला के दलाइल ऑर्डर का हिस्सा बनाऊंगा। जज के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। इजलास चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से तलब किया गया। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलिम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलिम मियाँ खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से एक और मुलाकात। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राबतों और मशावरत से आगाह किया। आशूरा मुहर्रम के बाद वफाकी काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे। पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। नून लीग की 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आइन के मुताबिक एक सियासी जमात नहीं समझा जा सकता। पीटीआई ने तो इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हासिल करने की अहल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर खान नवानी की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार मजीद बढ़ा रहे हैं। 500 मजीद फील्ड अस्पताल देंगे। हेल्थ इस्लाहात और तिब्बी सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुँचाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर कायम करेंगे।